सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, इसको एक तू खेलो एक तू पढ़ो योजना भी कहा जाता है। इसको शुरू किया था किसने? त्रिपुरा की सरकार ने, बच्चों को ऑडियो वीडियो से पढ़ाने के लिए। फिर किस राज्य ने जॉब गारंटी स्कीम को शुरू किया? तो आंसर होगा झारखंड की सरकार ने। और केरल के बाद दूसरा राज्य बन गया ये इस तरह की योजना शुरू करने वाला। इसमें शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को रोजगार दिया जाएगा। फिर स्टिक गॉर्डन किस प्रकार का जानवर है जिसका जीवाश्म अभी उत्तर प्रदेश में खोजा गया था? तो आंसर होगा हाथी का। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास मिला था ये जीवाश्म। 5 से 8 मिलियन साल पुराना ये। फिर यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून आंसर होगा। और 23 जून को हम इंटरनेशनल विडो डे, विधवा दिवस भी मनाते हैं। फिर किस देश ने विवादित क्षेत्रों का मौसम बुलेटिन जारी किया? तो आंसर होगा नेपाल ने। आपको याद होगा भी, नेपाल ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को नेपाल के नक्शे में शामिल कर लिया था और अब उसका मौसम बुलेटिन भी बताना जारी कर दिया। फिर आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना था? अनुष्का शर्मा को। आयुष मंत्री कौन है हमारे? श्रीपद येसो नायक, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नॉर्थ गोवा। फिर किसे ITF मेंस प्लेयर पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा निकी पूनाचा को, भारतीय खिलाड़ी हैं ये। फिर किस IIT ने हर दिन 25,000 मास्क बनाना शुरू किया था? तो आंसर होगा IIT कानपुर ने। फिर इंडिया आइडिया समिट भारत और किस देश के बीच एक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक सम्मेलन है? तो आंसर होगा इंडिया और अमेरिका के बीच में। और ये सम्मेलन हुआ था जुलाई में, जो इसका 45वां संस्करण था। फिर टाटा पावर ने किसी राज्य के लिए 100 मेगावाट सौर परियोजना विकसित की? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। और अभी टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? शार्दुल ठाकुर बने थे। बढ़ते आगे। फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कपिल देव त्रिपाठी को। फिर फॉर्मूला 1 एस्पोर्ट्स चाइनीज वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीती? तो आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर्क ने। फेरारी के ड्राइवर हैं ये। फिर किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू की है? तो आंसर होगा ICICI बैंक ने। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा आपको और इसके MD CEO हैं संदीप बख्शी। हम है ना ख्याल आपका, इसका टैगलाइन है। फिर BMW इंडिया के अध्यक्ष और CEO का निधन हो गया। क्या नाम है उनका? रुद्र तेज सिंह है। और अभी नए कौन बन गए? विक्रम पावह बन गए। फिर उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? तो आंसर होगा मोहम्मद रफीक। और इन्हीं के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के भी बने थे कौन? दीपांकर दत्त। और मेघालय हाईकोर्ट के भी बने थे विश्वनाथ सोमदर। फिर वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया? तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को आप जानते हो भारत में सिविल सर्विसेज डे भी मनाया जाता है। फिर फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की किसने? नासा ने। फिर किस IIT ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप की? तो आंसर होगा IIT मंडी ने, हिमाचल प्रदेश में ये। तो ये जो रैम होगी ये ज़्यादा डेटा स्टोर करेगी, एनर्जी की बचत होगी। और बिजली जाने में आपको पता है रैम में जो भी स्टोर हो जाए वो उड़ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, आपका डेटा नहीं उड़ेगा। फिर भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ किया था किसने? हमारे जो कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल ने। फिर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पर्यावरण अभी हमारे जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने किस नाम से मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा सुरक्षा। फिर किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इसमें वनवासियों के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। फिर किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद यानी कि सीड बॉल्स विकसित किया? तो आंसर होगा IIT कानपुर ने। तो ये जो सीड बॉल्स होते हैं इसकी खासियत यह है, जब आपको पौधे उगाने होते हैं तो आप क्या करते हो? पहले गड्ढा खोदते हो, फिर बीज डालते हो। तो इसमें गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं, ऊपर डाल दो, पानी वगैरह डालो और पौधा उग जाएगा। फिर विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अगस्त को। इसकी थीम थी बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ये तो मैंने आपको पीछे भी बढ़ाया है। और 10 अगस्त को याद रखना वर्ल्ड लायन डे भी मनाया है। फिर ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा मुंबई। फिर शहरी क्षेत्र में वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य बना कौन सा? ये भी छत्तीसगढ़ आंसर होगा इसका। फिर मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नाम की बुक को लिखा किसने? योगेंद्र यादव ने लिखा है। फिर भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात यानी कि उनके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 101 आंसर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ।
फिर है किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की? तो आंसर होगा मॉरिशस। पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति मतलब स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इमरजेंसी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनॉथ हैं। कैपिटल है पोर्ट लुइस और प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज रूपन। फिर है किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में, जिसकी कैपिटल है चेन्नई। फिर है प्रधानमंत्री द्वारा भारत को कचरा मुक्त करने के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? तो आंसर होगा गंदगी मुक्त भारत। फिर है किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा नांदी फाउंडेशन को। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा मुंबई। फिर है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा योगेंद्र यादव ने। उसके अलावा अगला प्रश्न भी आपका बुक से है, विशेष कोड टू विन, इस बुक को किसने लिखा है? इसको लिखा है निरुपमा यादव ने। और रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, इस बुक को किसने लिखा है? तो यतीश यादव ने लिखा है। अच्छा, तीनों यादव एक साथ मैंने कर दिए हैं ताकि आपको याद रहे, यादव याद रहे। फिर है मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है। इसके प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनॉथ हैं और प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज रूपन। फिर है किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद यानी कि सीड बॉल तैयार किया है? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर ने। फिर है जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। और अभी अपन ने वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया था? 10 अगस्त को मनाया है, जिसकी थीम रही है बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। फिर अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है DK जोशी। फिर है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के चेयरमैन कौन है? बिमल कुमार रॉय है। और नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं? हर साल मनाते हैं 29 जून को। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हम हर साल नहीं मनाते, ये हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। अभी मनाएंगे 2020 में, कब? 20 अक्टूबर को। फिर LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार हैं। और अभी आपको याद होगा LIC ने यस बैंक में 4.23% की हिस्सेदारी को भी खरीद लिया है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कल मैंने जनवरी से लेके जून तक जो हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स चल रहा है उस पे एक नया टॉपिक यानी कि रैंकिंग एंड इंडेक्सेस पे ऑडियो बना करके अपलोड कर दिया है। और उससे एक दिन पहले अवार्ड्स यानी कि पुरस्कारों का दूसरा वाला पार्ट अपलोड कर दिया है। तो अगर वो आपने अभी तक नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो उसको भूलना मत। हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ल्ड चेस डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 20 जुलाई को मनाया है। और इस बार की थीम क्या रही थी इसकी? चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। फिर है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये हमने 23 जुलाई को मनाया है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। फिर है वर्ल्ड IVF डे, 25 जुलाई को मनाया। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? उसका नाम मैं आपसे पूछूं तो लुइस ब्राउन थी। फिर है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 29 जुलाई को मनाया, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। फिर है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, 28 जुलाई को मनाया हमने, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। फिर इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि विश्व बाघ दिवस, 29 जुलाई को मनाया है। और एक लायन डे भी होता है, लायन डे हमने 10 अगस्त को मनाया है। फिर है विश्व संस्कृत दिवस, 3 अगस्त को मनाया। नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया है। और विश्व आदिवासी दिवस ये हमने 9 अगस्त को मनाया यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे, और 9 अगस्त को नागासाकी डे भी मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया है। और थीम क्या थी इसकी? बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। और मैंने आपको बताया था, याद रखना, जैव ईंधन नीति को सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य आपका कौन सा है? राजस्थान है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक जरूर करके इसको जाना और अपने दोस्तों के साथ में कम से कम एक स्टडी ग्रुप में से शेयर जरूर कर देना। और जो मैंने ऑडियो अपलोड कर दिए हैं उनको सुनना मत भूलना। कम से कम ये जो रिवीजन वाला वीडियो आप लोग स्टूडेंट देखते हो, आपको वो सारे ऑडियो सुनने हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए अलग से आप समय दे रहे हो, मतलब आप अहमियत समझते हो रिवीजन की, मतलब आप एक काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हो, सिंसियर हो। तो जो ऑडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं वो आपसे मिस नहीं होने चाहिए, सुन लेना। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, उसमें कोई मक्कारी मत करना। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।